दिल्ली सरकार सड़क पर है जी। धरने पर बैठ गए हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। रेल भवन के बाहर लॉन्च पर वो धरने पर बैठे हुए और कहते हैं कि वो 10 दिन तक यहीं धरने पर बैठे रहेंगे, सरकार भी सड़क से ही चलाएंगे। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं रेल भवन के लॉन्च में। हम सीधे लिए चलते हैं आपको अशोक सिंघल के पास। अशोक, एक के बाद एक करके भाषण दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, और बात वही कह रहे हैं कि हम धरने पर बैठे रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, सरकार सड़क से ही चलेगी अब। बिल्कुल रितुल, दबाने के लिए जो सारा कार्य। जी अशोक बोले। जी रितुल, मेरे साथ मनीष सिसोदिया मौजूद है और देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ धरने पे बैठे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी पुलिस वालों के खिलाफ, चाहे उनको 10 दिन से ज्यादा यहाँ बैठना पड़े, वो बैठेंगे। उनको लोगों की चिंता ना कि अपने मुख्यमंत्री कार्यालय की। इस वक्त मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आप लोग कब तक धरने बैठेंगे? लेकिन उन्होंने कहना कि पुलिस की कार्रवाई अपना एक बाहरी प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, तो आप ये कोई तरीका नहीं है। पर ये कौन सा तरीका है कि जिस एसएचओ के खिलाफ जांच हो रही है वो एसएचओ उसी इलाके में बना रहेगा जहां जांच हो रही है? ये कौन सा? ये तो बेसिक जांच का बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि जिस आदमी के खिलाफ जांच हो रही है उसे उस दफ्तर से तो हटा दो। वो कहते हैं नहीं जी, हम तो इस दफ्तर से भी नहीं हटाएंगे। गृह मंत्री के जो सचिव थे पुराने, उन्होंने कहा था साहब ये गृह मंत्री साहब तो पैसा लेते हैं, एसएचओ पे ट्रांसफर तक के भी पैसे लेते हैं, पर्चियों पे ट्रांसफर कराते हैं। उनकी बात अब सच साबित होती दिख रही है। बोले जांच करेंगे, ट्रांसफर तक नहीं करेंगे, उसको सस्पेंड करना तो दूर की बात है। लेकिन मनीष, क्या बाकी काम जो प्रायोरिटी है आप लोगों की, दिल्ली के लोगों की, आपको लगता है उसकी वजह आप लोग पुलिस वालों के उसमें 3 पुलिस वालों को लेकर के ज्यादा आपका वो फोकस हो गया? अशोक जी, सवाल 3 पुलिस वालों का नहीं है। हम तो दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे। अरविंद मुख्यमंत्री बन गए थे, मंत्री बन गए थे, हम तो दफ्तर में काम कर रहे थे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए, 5 चुनाव हुए थे अभी, 5 में से उन बाकी की सरकारों ने क्या काम किया है पिछले दिनों में, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने क्या काम किया, उठा के देख लीजिए। किसी को याद भी नहीं होगा कि उन सरकारों ने क्या काम किया है। हमने तो 21 दिन में जितना काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि हम दफ्तर में बैठ के काम करते रहे। वहाँ एक बेटी जिंदा जला दी गई, आपने सुना अभी उसके पिता को। उसके पिता ने अपनी बेटी के, जब उसकी बेटी को जलाया जा रहा था, कमिश्नर को, पुलिस तक में गुहार लगाई, डीसीपी, एसएचओ सबके सामने गुहार लगाई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब मंत्री राखी बिरला वहां पहुंच गई, कोई सुनने को तैयार नहीं है, मंत्री की सुनने को तैयार नहीं है, एक मजलूम पिता की सुनने को तैयार नहीं है। क्या करेगा आम आदमी जाके? लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई मंत्रियों को इस ढंग से दखल नहीं देना चाहिए, एक प्रोसेस होता है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, आकर के मंत्री। मुझे बताओ ना वो प्रक्रिया कहाँ है, कौन सी प्रक्रिया है, किस दफ्तर में पूरी होती है? उस दफ्तर का नाम बता दो ना। शिंदे साहब कह रहे हैं एक सिपाही से शुरू होती है और गृह मंत्री तक जाती है। मुझे बताओ इस बीच में कहाँ वो प्रक्रिया पूरी होती है? कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ वो पूरी होती है? ये पिता हर जगह चला गया, सिपाही से लेके गृह मंत्री तक के पास शिकायत है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। फिर कहते हो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है, किस किताब में लिखी हुई है, किस दफ्तर में चलती है, हमें भी तो बताओ। लेकिन कब तक इस तरीके से करेंगे आप लोग? मतलब आप एक तरह से एक्टिविस्ट की तरह, ज्यादा लोग कह रहे हैं, सवाल उठने की, एक्टिविस्ट की ज्यादा बिहेव कर रहे हैं। सरकार जिस ढंग से चलानी चाहिए वैसे नहीं चला नहीं। अगर अंदर बंद कमरों में बैठ के भ्रष्टाचार करने वाले तरीके की आप बात कर रहे हैं तो हमें भ्रष्टाचार बंद कमरों में बैठ के करना नहीं है। इसलिए सरकार इन लोगों की, जो लोग देख रहे हैं, ऑटो वालों से पुलिस पैसा वसूलती है, रेहड़ी वालों से पुलिस पैसा वसूलती है, महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती, सेक्स रैकेट चल रहे हैं, ड्रग रैकेट चल रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, बलात्कार होते रहते हैं, किसी पुलिस वाले से पूछा जाता नहीं कि भाई तुम क्या कर रहे थे उस इलाके में, तुम्हारी ड्यूटी थी वहां पे। तो सवाल ये है कि फिर क्या करें? ये अरविंद केजरीवाल की लड़ाई थोड़ी है, ये मेरी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई है। जब तक दिल्ली की सड़कों पे चलने वाली कोई भी बेटी असुरक्षित महसूस है, उसके हर परिवार के सदस्य को यहाँ आना पड़ेगा, और ये लड़ाई इनकी नहीं है, सबको आना पड़ेगा। बिल्कुल, देख सकते तमाम मंत्री भी अरविंद केजरीवाल के यहाँ बैठे हुए हैं। राखी बिरला यहाँ पे, राखी किस ढंग से चलेगा ये? क्या सरकार ऐसी सड़कों पे चलेगा? सरकार सड़कों पे इसलिए है क्योंकि हम इनके लिए आए, हम इनके सेवक हैं, ठीक है। और हम अपनी, अगर जो हमारे राजा है उनकी सेवा नहीं कर पाए तो हमारा धिक्कार है सेवक बनना। लेकिन प्रायोरिटी जो थी सरकार की, जो कमिटमेंट थी, आपको लगता है वो पीछे छूट गए? 3 पुलिस वाले ज्यादा प्रायोरिटी हो गए? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। इतने कम समय में अगर किसी सरकार ने काम करके दिखाया तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। सोमनाथ भारती, जिनकी वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सोमनाथ जी, ये भी आरोप है कि मीडिया कवरेज क्लिक करते हैं आम आदमी पार्टी। ये और भी मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैन साहब, क्या इस तरीके से आप लोग बैठे रहेंगे पूरी सरकार छोड़ करके? सरकार छोड़ के नहीं बैठे, हम काम कर रहे हैं, सरकार का ही काम कर रहे हैं। जनता की आवाज उठाना हमारा काम है। सोमनाथ भारती भी यहाँ मौजूद है, जिनकी वजह से मनीष भाई ने बोल दिया, पूरा विवाद खड़ा हुआ है। मनीष भाई ने बोल दिया, ऐसे रहेंगे क्या? मनीष भाई ने बोल दिया ना। नहीं, पर आप जरूरी है क्योंकि आपकी वजह से विवाद खड़ा हुआ है। विवाद खड़ा मेरी वजह से नहीं हुआ है, विवाद खड़ा हुआ है दिल्ली पुलिस की
दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता की वजह से हुआ है। दिल्ली पुलिस जनता की सेवा नहीं करना चाहती। दिल्ली पुलिस चाहती है कि हमारे लोग मरते रहें, लेकिन वो उनके सिर पे जू तक नहीं रहेंगेगा। समस्या खड़ी हुई, हम तो पहले गए थे अपने गृह मंत्री साहब के पास, उनको हाथ जोड़ के गुजारिश करी थी कि भाई 1 सप्ताह तक के लिए सस्पेंड कर दो, क्योंकि बिल्ली दूध की रक्षा करे, नहीं हो सकता ना जी। अरविंद जी, आपसे एक सवाल पूछो, आपका गला खराब है। अच्छा मनीष जी, आपसे एक सवाल पूछा, आपका ये अगर सरकार मानेगी नहीं, दिल्ली पुलिस आप चाहते हैं कि आपके अंडर आए, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आए, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो किस ढंग से आप लोगों का आगे का प्लान ऑफ एक्शन होगा? कैसे करेंगे? क्या धरने पे बैठेंगे? निश्चित साल से तो बैठे हैं यहाँ पे भाई, हमको काम करना था, हम काम कर रहे थे, हम यहाँ से भी काम करते रहेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, इनको इनसे पूछिए कि आप पैसा जिन लोगों से खाया है, जैसा कि आर.के. सिंह ने दावा किया है कि SHO के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाया जाता है, उनकी उस खाए हुए पैसे की लाज रखोगे या उन बहन बेटियों की लाज रखोगे जिनके खिलाफ कुछ होता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते? बिल्कुल देख सकते हैं कि तमाम सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हैं धरने पे। उनका गला खराब है, इसलिए वो बात करने की स्थिति में है, लेकिन उनका कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक वो यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, चाहे वो 10 दिन हो, 15 दिन हो। साफ तौर से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस ढंग से नहीं चल सकता, पुलिस की मनमानी नहीं चल सकती है और वो लोगों के बीच में ही रहेंगे। आप आ जाओ सर।